नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई रन को लेकर। जी हां, कल से ड्राई रन शुरू होना है। उम्मीदों का नया साल है और 2021 जिस तरीके से कहा जा रहा है तो लोगों की उम्मीदें भी हैं क्योंकि कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा करेंगे आज इसी पर, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर नए साल में अच्छी खबर है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बैठक में ये फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों का चुनाव करना होगा। इन्हीं शहरों में वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना होगा और प्रक्रिया पूरे राज्य में अपनाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन के इस ड्राई रन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आम आदमी को ये वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीन से कितनी उम्मीदें हैं, इन सभी पहलुओं पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर उम्मीदों के इस टीके से जुड़ी सभी जानकारियां आपके सामने लाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल उम्मीदों का ये साल है और सभी को इंतजार है। जिस तरीके से कोरोना से जंग लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है, भारत में भी, लेकिन अब उम्मीद जागी है कि जिस तरीके से वैक्सीन जो है, वैक्सीन का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, अब कल से ड्राई रन होना है। और जिस तरीके से जो है काफ़ी, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो है रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा है। लोगों को जो है यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना से जंग लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिकवरी रेट रहा है वो काफ़ी मध्य प्रदेश का अच्छा रहा है। भोपाल में भी पहले जो आंकड़े बढ़े, उसके बाद जो है आंकड़ों में गिरावट भी आई, रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है अब मध्य प्रदेश में भी कोरोना के ड्राई रन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को भोपाल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इस सिलसिले में जेपी अस्पताल में एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें ड्राई रन के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। सबसे पहले भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावनिया से जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है क्या, इसकी प्रक्रिया क्या है और तैयारियां कैसी हैं। देखिए, मुख्यतः ये जो एक्टिविटी है ये पूरी तरह से प्लान्ड वे में चले एंड जितनी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ हम लोग इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, उतनी ही मेटिकुलसली प्लान करके इस एक्टिविटी को कंडक्ट करें। इसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें सारी जो एंट्रीज़ हैं वो आईटी प्लेटफॉर्म बेस्ड रहेंगी सो दैट कि हमारे पास जो डेटा कोलिशन है वो भी साथ साथ होता रहे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के, डिसइंफेक्शन के, सैनिटाइजेशन के सभी नॉर्म्स का पालन हो, उसके लिए बड़े स्टैंडर्ड एसओपीज़ बनाए गए हैं। तो उसी के लिए टीम्स को ट्रेन किया जा रहा है सो दैट वी कैन इंश्योर कि जो वैक्सीनेशन की एक्टिविटी है जब एक्चुअली शुरू हो तो बिल्कुल सीमलेसली, बिना किसी कठिनाई के हम उसको कंडक्ट कर सकें। तो सुना आपने, जिस संवेदनशील तरीके से हम चुनाव या फिर अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालित करते हैं, वैसे ही कोरोना के ड्राई रन को लेकर तैयारियां की गई हैं। भोपाल में कल होने जा रहे कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियों पर चर्चा शुरू करें। इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। इसमें कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट्स तक वैक्सीन लाने ले जाने की पूरी प्रक्रिया परखी जाएगी। ड्राई रन में बूथ पर कोरोना वैक्सीनेशन के सभी फैक्टर को बारीकी से जांचा परखा जाएगा। टीकाकरण केंद्र तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले 3.84 लाख हेल्थ वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। इसमें सरकारी हेल्थ वर्कर्स के साथ प्राइवेट डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद 50 साल के ऊपर वाले और हाई रिस्क की श्रेणी में आने वालों का कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन बीमारी से पीड़ित को वैक्सीनेशन लगेगी। तीसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस, नगर निगम, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे, तो आपको बताते हैं।
तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष प्रकार कोविन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर आईडी कार्ड समेत 12 पहचान पत्र मान्य होंगे। कोविन पर रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन कराने वाले लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराएंगे। सॉफ्टवेयर के जरिए ही लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की सूचना SMS के द्वारा भेजी जाएगी। लोगों को निश्चित दिन और निश्चित समय पर टीकाकरण कराने के लिए आना होगा। लोगों की पहचान और उन तक सूचना पहुंचाने के लिए वोटर आईडी कार्ड का उपयोग किया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड के जरिए 50 से ऊपर और 50 से कम आयु वर्ग के लोगों की श्रेणियां तैयार की जा रही हैं। बात कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी की करें तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए की गई लॉजिस्टिक तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 4 रीजनल स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में 1214 कोल्ड चेन फोकल पॉइंट बनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए 51 इंसुलेटेड वैक्सीन के संग्रहण और सुरक्षित रखने के लिए 411 डीप फ्रीजर, 8 वॉक-इन फ्रीजर और 8 ही वॉक-इन कूलर का इंतजाम किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक साथ कोरोना वैक्सीन के 5 करोड़ डोज रखने की क्षमता है। तो बिल्कुल कल जो है ड्राई रन होना है और कल का ड्राई रन बता देगा कि तैयारियां कितनी पुख्ता है। हालांकि तैयारियां जो है की गई हैं लॉजिस्टिक। चलिए, और अब हमारे साथ संतोष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, टीकाकरण अधिकारी हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? थोड़ी आवाज धीमी आ रही है जी। संतोष जी, अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही, अब आ रही जी। है आवाज। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। संतोष जी, कल से जो है ड्राई रन अब शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, पूरे भारत को है। कल से ड्राई रन शुरू होगा। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है लॉजिस्टिक तैयारियां पूरी कर ली गई, कितनी पुख्ता तैयारियां की गई हैं? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। कल ही एक्चुअली ड्राई रन हैगा। प्रदेश की राजधानी में 3 स्थानों पे इसको होना है जी। और उसमें हमने जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 स्थान जो चयन किए हैं। एक है गांधीनगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एयरपोर्ट रोड, दूसरा LN मेडिकल कॉलेज और तीसरा गोविंदपुरा डिस्पेंसरी। जी। संतोष जी, जिस तरीके से जो है बड़े शहरों में तो चलिए आसानी से हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन जो दूर दराज के अंचल होते हैं, ग्रामीण अंचल होते हैं, उन तक वैक्सीनेशन कैसे पहुंचाई जाएगी? नहीं, देखिए, हम लोग की पूरी चाक-चौबंद प्रक्रिया, हाँ, आपकी प्रक्रिया जो है पूरी किस तरीके से रहेगी? नहीं है। ड्राई रन का मतलब होता है कि बिना वैक्सीन के हम ये अपनी प्रक्रियाएं जो निर्धारित की गई हैं उसका आकलन करने जा रहे हैं कि हम समय सीमा में अपना काम गुणवत्तापूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि विश्व का पहली बार इंजेक्टेबल अभियान है। विश्व का पहली बार बड़ी उम्र में 16 साल तक तो टीके लगते रहे बच्चों में, उसके पहले उसके ऊपर नहीं लगे। दूसरा, IT प्लेटफॉर्म पे पहली बार पूरे इंडिया के वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये दोनों बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को हम कैसे पार कर पाएंगे, इसके लिए ही हमने ये ड्राई रन रखा है और उसमें जो हमें सबक मिलेगा उसको हम लोग पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। जहाँ तक आपका आउटरीच का कहने का सवाल है, तो आउटरीच तो हम लोग टीकाकरण हमेशा से करते रहे हैं। आपको मालूम है, पिछले साल MR अभियान 2019 में हुआ था। 2,32,00,000 जो हमारे बच्चों का टीकाकरण 15 साल तक हुआ था, उसमें से 80% आउटरीच सेशन में ही था। जी। संतोष जी, जिस तरीके से आप जो है पोलियो टीकाकरण अभियान से भी जुड़े रहे हैं, तो उससे ये कितना अलग? संतोष जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो संतोष जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से चैलेंजेस काफ़ी हैं, लेकिन लॉजिस्टिक तैयारियों की जिस तरीके से बात की जा रही है, हालांकि कल से शुरू होना है ड्राई रन, लेकिन तैयारियां कितनी पुख्ता हैं वो कल पता चलेगा। 2 जनवरी जिसका
बेसब्री से जो है इंतजार हो रहा है ड्राई रन को लेकर। देश भर में ड्राई रन होना है हर पॉइंट पर। चलिए संतोष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आप पोलियो टीकाकरण अभियान से भी जुड़े रहे हैं, तो पोलियो टीकाकरण के अपेक्षा ये कितना जो है चुनौती भरा है? देखिए, पोलियो अभियान में हमें बच्चों को 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जी बूथ पे पिलाते थे पहले दिन, और फिर घर घर जो छूट जाते थे उनको घर घर पिला देते थे। तो 2 बूंद पिलाना, और वो भी कोई बहुत कड़वी दवा नहीं होती थी, तो उसको पिला के और अपना लक्ष्य हासिल करना तो बहुत आसान काम था। अब इंजेक्शन के माध्यम से हमें वैक्सीन हर व्यक्ति और हर महिला को, और वो भी अधिक उम्र में, जो टीका लगाने के पहले अपने को कई प्रकार से सवाल करने होते हैं, उनका जवाब हमें देना होगा और उनको हमें जागरूक भी करना होगा। तो ये जो अभियान पहले हैं उससे 10 गुना चैलेंजिंग, चुनौती भरा रहेगा। और हम लोग अपनी जो कार्य योजना बना रहे हैं उसमें हर बिंदु को शामिल कर रहे हैं कि हम किस किस स्तर पर हमें क्या क्या करना है। जी संतोष जी, जिस तरीके से एक और चुनौती जो है कोल्ड चेन को मेंटेन आप किस तरीके से करेंगे वो भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक टेम्परेचर पर जो है इसको रखना होता है, तो ये भी कितनी बड़ी चुनौती है? हाँ, टेम्परेचर की जो बात है वो है 2 से 8 डिग्री तापमान पे हमारी जो वैक्सीन का परिवहन होता है निर्माता से हितग्राही तक, इसी को शीर्ष श्रृंखला बोलते हैं, अंग्रेजी में कोल्ड चेन। तो ये हम लोग इसमें पारंगत हासिल कर चुके हैं। यूनिसेफ और WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो संयुक्त आकलन कराया था डिफरेंट स्टोर का भारतवर्ष के, उसमें मध्य प्रदेश के 3 स्टोर नेशनल लेवल में सबसे अच्छे आकलन में आए थे। वो था ग्वालियर, जबलपुर और मुरैना। तो हमें अपनी कोल्ड चेन पे पूर्ण विश्वास है, और हम लोग मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में पहला राज्य था मध्य प्रदेश जिसने ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन नेटवर्क के माध्यम से हम अपने तापमान को और स्टॉक मैनेजमेंट को भोपाल में बैठ के सिंगरौली तक का हम आकलन कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमारी ईविन प्लेटफॉर्म से हम लोग कर रहे हैं। तो कोल्ड चेन हमारे लिए उतनी चुनौती नहीं रहेगी। जी, वहीं अगर सामाजिक भागीदारी, जन भागीदारी की बात की जाए तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जन भागीदारी के तो आपका बहुत बड़ा रोल है, हमारे मीडिया बंधुओं का, कि वो जितना सकारात्मक भूमिका निभाएं और जागरूकता करें। हम लोगों ने जो जिले स्तर पे हम अभी कम्युनिकेशन प्लानिंग का एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। यूनिसेफ हमको सपोर्ट करने जा रही है इस पूरे मुहिम में। DCM और मीडिया अधिकारी को सशक्त किया जा रहा है प्रशिक्षण के माध्यम से, कि लोकल फोकल हम अपने अलग अलग जगह के अलग अलग प्लान डेवलप करें, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा विषमता है। कुछ हमारे 89 ब्लॉक हैं, ये ट्राइबल हैं, जनजाति बहुल, उनका हमें अलग से प्लान बनाना होगा। कुछ हमारे दूरस्थ क्षेत्र वाले हैं, तो हर एक एरिया का हमें अलग प्लान बनाना होगा। ये हम लोग कर रहे हैं। जी शुक्रिया संतोष जी इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिल्कुल संतोष जी ने चैलेंजेस बताए, क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे पहुंचेगी और कैसे उसका जो है ड्राई रन उसको जन भागीदारी के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सब कुछ हमने संतोष जी से जाना। अब हमारे साथ ज्योति पालीवाल जी जुड़ गए। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पालीवाल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ रही है लेकिन कमजोर आ रही है। जी पालीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। पालीवाल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। जी पालीवाल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका नाभी टीवी में। जी, बहुत धन्यवाद। जी पालीवाल जी, कल से ड्राई रन शुरू होना है, कितनी उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है 2021 उम्मीदों का साल, और उम्मीद जो है एक साल से, पिछले एक साल से हम लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब कल ड्राई रन शुरू हो रहा है, इसको लेकर कितनी उम्मीद है? देखिए, यदि हम इस वक्त की परिस्थितियों की बात करें तो निश्चित तौर पर ट्रायल रन से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि इस वक्त यदि हम स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी चिंता का सबसे बड़ा विलेन यदि देखें, बहुत बड़ा यदि विकराल स्वरूप यदि किसी बीमारी का देखें तो उसमें कोरोना सबसे ऊपर है। और इसी महामारी से लड़ने की जद्दोजहद और शिद्दत जब तक हमारे तो
बिल्कुल। बात अगर कोरोना वैक्सीनेशन की जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लॉजिस्टिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 4 रीजनल स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में 1214 कोल्ड चेन फोकल पॉइंट बनाए गए हैं। तो तैयारियां यहां पर पूरी हैं, लेकिन अब कल का इंतजार सभी को है, पूरे देश को इंतजार है। कल ड्राई रन शुरू हो रहा है। हर पॉइंट पर 25 हेल्थ वर्कर होंगे, ड्रग कंट्रोलर जनरल। उम्मीद है कि नया साल हैप्पी होगा, ये कहना है ड्रग कंट्रोलर जनरल का। तो उम्मीद सभी को है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर पालीवाल जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पालीवाल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही। जी डॉक्टर पालीवाल, अपनी बात पूरी कीजिए कि उम्मीद कितनी है अब? देखिए, यदि उम्मीद की बात करें तो निश्चित तौर पर इस वक्त की परिस्थितियों में यदि आज हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखें तो निश्चित तौर पर वैक्सीन एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और वैक्सीन में हम स्वयं को नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को, हमारे घर परिवार को, हमारे व्यापार को, सबकी सुरक्षा, सबका हित और सबका विकास देख रहे हैं। पालीवाल जी, जिस तरीके से उम्मीद सभी को है, लेकिन अगर वहीं हम देखें कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है, एक तरफ जो है हम उम्मीद जता रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा, ड्राई रन जो है सफल होगा अब, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अब कोरोना का नया स्ट्रेन, किस तरह देखते हैं इसे आप? देखिए, यदि कोरोना यदि एक समूह के रूप में देखें तो निश्चित तौर पर एक वायरस है। और यदि कोई नया स्ट्रेन आया भी है तो वो उसी परिवार का और उसके लगभग मिलते जुलते व्यवहार और मिलता जुलता दवाइयों का असर उस पर भी कहीं न कहीं दिखाई देने की संभावना है, प्रबलतम है। और थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ यदि कोई नया स्ट्रेन आता वायरस का तो उस पर दवाइयां उसी तरह प्रभावी होने की बहुत पुरजोर संभावनाएं रहती है। ऐसी परिस्थिति में नए ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन को लेकर लोगों में या जनता में या देश में या हमारे समाज में किसी भी प्रकार का भय लाने की जरूरत नहीं है। लाने की जरूरत है सिर्फ समझदारी की कि सरकार के इस ड्राई रन ट्रायल में हम वैक्सीनेशन के साथ शामिल हों और सभी लोग इसमें कहीं न कहीं सहभागिता दें और सरकार और समाज को जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका, विश्वास कायम करवाने की महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की रहती है, जो मैं लगातार मीडिया की एक सकारात्मक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका और पहल लगातार देख रहा हूँ। मैं इसके लिए अग्रिम धन्यवाद और साधुवाद मीडिया को भी देना चाहता हूँ। जी डॉक्टर पालीवाल, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि पिछले महीने जो टीका लगा था पुणे में एक व्यक्ति को, लेकिन उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति, वैक्सीन का जब ट्रायल हुआ था, उसका टीका लगा, जब उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी, उसके बाद उसने कहा कि जिस तरीके से, तो भ्रम भी कई हैं इस चीज को लेकर। देखिए, उस व्यक्ति के बारे में जब लगातार जानकारियां आई तो वो जानकारियां कहीं न कहीं सकारात्मक नहीं थी। कई बार इस तरह की परिस्थितियों में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या कहीं न कहीं मेरे ख्याल से लाइमलाइट में बने रहने के लिए भी इस तरह की गतिविधियां करते हैं। जब उस व्यक्ति का निरीक्षण परीक्षण किया गया था तो वो व्यक्ति बाद में पूर्णतः स्वस्थ पाया गया। उसमें किसी भी प्रकार का भय, भ्रम या संशय में आने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह ओवर एक्टिव होकर, ओवर रिएक्ट करके यदि किसी प्रकार की भ्रम और भ्रांति फैलाता है तो मैं समझता हूँ कि वो समाज हित का नहीं है। वो उसके निजी तौर पर मैं उसकी मानसिक परिस्थिति में कहीं न कहीं विकृति देखता हूँ, कहीं न कहीं संस्कार या समाज के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं देखता हूँ। वो भ्रम किसी भी परिस्थिति में अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि उस भ्रम को लोगों के दिमाग से दूर करे। जी, लेकिन डॉक्टर पालीवाल, जिस तरीके से भ्रम और लोगों में आज भी कहीं ना कहीं डर है इस चीज को लेकर, कई लोग, तो इसको अब जागरूक कैसे किया जाए? देखिए, क्या होता है कि मैंने हमेशा देखा है कि कहीं पर भी यदि समाज में कोई कार्यक्रम या काम होता है तो उसकी निगेटिविटी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसकी निगेटिविटी को ज्यादा एक्सपोज किया जाता है, पॉजिटिविटी को कहीं कहीं सप्रेस कर दिया जाता है। कई लोगों पर ट्रायल हुआ, लेकिन एक व्यक्ति की यदि मानसिक स्थिति बिगड़ी तो मानसिक स्थिति बिगड़ने का ये मतलब नहीं कि वो उसने हो सकता है कहीं कहीं उसका ओवर रिएक्शन हो सकता है कहीं। चलिए डॉक्टर पालीवाल, अब हमारे साथ डॉक्टर पालीवाल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। भट्टाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी भट्टाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, कल ड्राई रन होना है, पूरे देश में जो है ड्राई रन होगा, कितनी उम्मीदें हैं? और जो अगर हम पिछले महीने की बात करें कि जिस तरीके से पुणे में एक व्यक्ति जिसको
ट्रायल हुआ था वैक्सीनेशन का, उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति जो है बिगड़ गई थी, इस तरीके का भ्रम फैला, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जो वैक्सीन आया है और उसका ट्रायल रन होगा, मुझे लगता है आम तौर पे तो लोग उससे काफी उत्साहित हैं और सबको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है कि अब उनको कोरोना से लड़ने के लिए उनके पास एक और हथियार है। हालांकि बाकी प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स तो अभी भी लेना जरूरी है, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है और ये लोगों के आम तौर पे अगर देखें तो जो एजुकेटेड है, जो लिटरेट हैं, वो तो सब बहुत उत्साहित है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत उनमें पॉजिटिविटी है, क्योंकि कोरोना से का जो डर था वो कहीं ना कहीं इस वैक्सीन के आने से और लगना शुरू होने से लोगों में ये है कि अब और अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे और इससे बचाव भी संभव है। मानसिक रूप से मैं कहूंगी कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान और पैंडेमिक के दौरान लोगों में बहुत ज्यादा कोरोना को ले जी डॉक्टर भट्टाचार्य, चलिए पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी पालीवाल जी, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। हम इसी चीज को लेकर के लोगों में अभी भी कई सारे भ्रम हैं, और लोगों के भ्रम अगर हैं तो लोगों में डर भी है कहीं ना कहीं। देखिए, कई बार बिना कारण से यदि आधारहीन और तथ्यहीन यदि डर या भ्रम है, तो तथ्यहीन और आधारहीन भ्रम को सिर्फ हम लगातार जागरूकता के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास विकसित हो, उसके लिए कई कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो शासकीय स्तर पर हो, चाहे वो निजी स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक संस्थानों के दम पर हो, चाहे वो मीडिया के दम पर हो, इस तरह की परिस्थितियों को भी हम लगातार अलग अलग माध्यमों से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होंगे। साथ ही हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में नकारात्मक खबरों को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। कहीं न कहीं मैं मीडिया से भी प्राकृतिक तौर पर एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि इस तरह की 10 में से 1 या 20 में से 1 किसी प्रकार की कोई नकारात्मक खबर आती है, तो उसको पहले तोड़ मोड़ कर, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय तोड़ मोड़ कर समाज हित को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्व का, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि मीडिया को उसको न्यूज में लेना चाहिए। ये एक मेरा एक छोटा सा सुझाव है, मेरी अपेक्षा है। मैं किसी प्रकार का सुझाव देने की हैसियत तो नहीं रखता हूँ, पर ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों में भय, भ्रम और भ्रांति फैलाने में कहीं न कहीं लोगों को उकसाती है। साथ ही जो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इस तरह की जो कैंपेन चलती है, जो इस तरह की खबरें चलती है, इस पर भी शासन को नियंत्रण, निगरानी रखकर उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यदि हम इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखें तो निश्चित तौर पर वैक्सीन वाली बात में हम लोगों में एक नई शिद्दत, एक नई बुलंदी, एक नया हौसला, एक नई ऊंचाइयां और एक नई उड़ान के लिए हमको स्वतंत्र करने के साथ साथ आत्मविश्वास देने का भी प्रयास किया है। निश्चित तौर पर कोरोना वैक्सीन को लेकर हम बड़े उत्साहित हैं। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस लड़ाई में कोरोना वैक्सीन के साथ कंधे से कंधा लगाकर सरकार के जो प्रयास हैं उन सबको कामयाबी देने का सार्थक प्रयास करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया जेपी पालीवाल जी। और अब हमारे साथ उमा जी भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, नमस्कार जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है भ्रम फैला हुआ है, हम उसी को लेकर बात कर रहे थे कि अगर एक तरफ जो है लोगों को उम्मीदें भी हैं तो कई तरह के भ्रम भी हैं और लोगों को डर भी है। जी, देखिए, ये डर तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बल्कि अभी डर की तो समाप्ति हो रही है। लोगों में, बहुत सारे लोगों में नया हौसला आ रहा है कि उनके पास कोरोना से लड़ने का अब एक और हथियार है। हालांकि वैक्सीन आ रही है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है, सेफ्टी मेजर्स लेना अभी भी जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मास्क, ये अभी भी जरूरी है। लेकिन वैक्सीन का भ्रम कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इससे काफी प्रोत्साहित हैं, मोटिवेटेड हैं, खुश हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल लोगों में बढ़ा है कि एटलीस्ट पॉपुलेशन के कुछ हिस्से को भी वैक्सीन लगेगी तो कोरोना की संक्रमण पे काबू पाया जा सकता है। तो मैं ये कह
जी, चलिए शुक्रिया रुमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जो है कल से ड्राई रन शुरू हो रहा है पूरे देश में। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, तो उम्मीदों का जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उम्मीदों का साल है, तो बिल्कुल सबको उम्मीद है कि ड्राई रन जो है जब शुरू हो उसके बाद जल्द से जल्द टीकाकरण सफल हो, लोगों को वैक्सीन मिलने लगे। और तैयारियां जिस तरीके से की गई हैं, तो तैयारियां यही है कि वैक्सीन जो है हर इंसान तक पहुंचे, दूर दराज के अंचलों में भी पहुंचे। चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि अब 1 साल से हम लोग जंग लड़ रहे हैं, पूरा देश जंग लड़ रहा है, भारत भी जंग लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है अब जब वैक्सीनेशन से उम्मीद है, लेकिन उसी के साथ कोरोना का नया स्ट्रेन, तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। और उन्हीं चैलेंजेस को पार करना एक चुनौती, कई सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। अब चुनौतियों से कैसे पार पाना है, कल ड्राई रन होना है, तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन किस तरीके से होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।